एक प्रॉब्लम है, 15-20 दिन के बाद एग्जाम है, लेकिन प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के पहले जो टेस्ट बना रहे हैं उस मार्क्स कम आ रहा है। मार्क्स क्यों कम आ रहा है और मार्क्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है, वो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग पहले ऑप्शन देखते हैं, है ना, पहले नजर जो है वो ऑप्शन पे जाता है, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते नहीं। ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है। तो बात क्या है कि क्वेश्चन को सबसे पहला प्रॉब्लम का रीजन क्या है कि ये क्वेश्चन को आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा। जब आपने क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पढ़ा, आप क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझ पाने के कारण आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि जो मैंने ऑप्शन वाली बात बोली, तो आप लोगों ने बहुत सारे जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है, ये अपॉइंटमेंट, ये जगह, ये न्यू, ये रैंक, वो सब आपने ऑप्शन के हिसाब से याद कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग को लगता है कि जैसे 39 रैंक है, तो लॉजिस्टिक इंडेक्स में 39 रैंक है, कुछ और भी पूछा तो एक 39 रैंक आपको याद हो गया है, जाके आप उसी पर टिक कर रहे हैं। एग्जामिनर भी ऑप्शन में वही चीजों को देता है जो एक्चुअली रहती है या जो उससे संदर्भ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, उसी फैक्ट्स को ऑप्शन में डाला जाता है। तो दूसरा प्रॉब्लम है कि ऑप्शन को आप याद कर रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप एलिमिनेशन के टेक्निक को सही तरीके से एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है, ये बात तो हम समझते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं किया। अब मान लो कि मैंने विजयनगर किंगडम के बारे में बहुत सारी बातें लिख दी, ये आया, वो आया, ये आया, ऐसा करके लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन देख के आप डर गए। जब आप क्वेश्चन देख के डर गए तो आपका ब्रेन का रैशनिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा। आपका ब्रेन जिस तरह से एलिमिनेट कर सकता था या लॉजिकल रीजनिंग लगा सकता था, वो बंद हो जाएगा। एक छोटा सा लाइन पकड़ना है उसमें कि कृष्णदेव राय ने तमिल में कोई कोई संरचना की, ठीक है। क्या कृष्णदेव राय ने तमिल में कोई संरचना की है? बस इतना, यही बेसिक एक नॉलेज है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में संरचना की है, चाहे संस्कृत में संरचना की, तमिल में नहीं की है। तो जो 4-5 लाइनें जो बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं, उसमें से बस एक लाइन आप एलिमिनेट करते तो शायद आप ऑप्शन के हिसाब से सही जगह पहुंच पाते। तो एलिमिनेशन में क्या करना होता है? फाइंड द इजी थिंग, फाइंड द इजी। फाइंड द इजी का मतलब क्या है? जो आसान है, जो आपको पता है, जो आपको विश्वास है कि आपको पता है, उसको खोजना है। तो ये जो क्वेश्चंस बड़े बड़े दिए रहते हैं, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन दिए रहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा सा ऐसा लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो क्या आप उसमें से सही जगह पे क्लिक कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम क्या है कि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझते हैं। जब भी क्वेश्चन आए सामने से, धड़ाक धड़ाक उसको बनाने से अच्छा है कि उसके इंग्लिश वाले पोर्शन को और हिंदी वाले पोर्शन को, दोनों को सही तरीके से आप पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है तो आप उसको दोनों को ही सही तरीके से रीड करिए और फिर समझने की कोशिश करिए, राइट। ये चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट क्या है? क्वेश्चन आपने समझा, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपने समझा, क्वेश्चन के ऑप्शंस आपने समझे। पांचवा पॉइंट क्या है जहां पर हम गलती कर रहे हैं? हम जो आसान चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, उसको हम नहीं रिवाइज करके नई नई चीजों के तरफ भाग रहे हैं। कोई ओर छोड़ नहीं है सिलेबस का। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटी में बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या इन चीजों को आप पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, अनंत काल तक पढ़ते रहिएगा? नहीं, आपने रिवाइज करना है। भले आपको लगेगा कि क्रिप्स मिशन हमने बहुत बार पढ़ा है, भले आपको लगेगा कि कैबिनेट मिशन हमने बहुत बार पढ़ा है, भले आपको लगेगा कि फंडामेंटल राइट्स हमने बहुत बार पढ़ा है, जो चीजें वहीं पे मिस हो जाएगा। आप जब भी टेस्ट देखिएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये पढ़ के गए हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ चुके हैं, आइए टेस्ट बनाते हैं। लेकिन फिर आपको लगेगा कि जा, इससे क्वेश्चन पूछा था, ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन हमने उसको रिवाइज नहीं किया। तो जो चीजें आपने पढ़ी हुई है, जो पढ़ लिए हैं आप, उसी को रिवाइज कीजिए। अब नई चीजों के समय में आपको देने की जरूरत नहीं है। सिलेबस को एक नजर और देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ही आप अपना स्ट्रैटेजी बनाएं। यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली आपने कुछ अलग पढ़ लिया है। एक बात आती है करंट अफेयर्स में, मैम फैक्ट्स बहुत सारे हैं, वन लाइनर का हम क्या करें? वन लाइनर में फैक्ट्स बहुत सारे हैं, या फिर इकोनॉमिक सर्वे है, या फिर बजट है, ये बहुत सारे फैक्ट्स का हम क्या करें? हमें नहीं याद हो रहा है, आपको याद भी नहीं करना है।
इतने सारे फैक्ट्स आपको याद भी नहीं करने हैं। इसका आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना है, जो नोट्स में है उसको ही अटेम्प्ट करना है। इसमें ट्रिक यही है कि जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं और वो बिल्कुल वन लाइनर में फैक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है बस, वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो जो रॉन्ग आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर से बचिए, ये काम आपको बंद करना होगा। हम अगर मार्क्स ले भी आएंगे, 80 मार्क्स आ गया, लेकिन अगर हमने उसमें 15 नेगेटिव ही मार दिए तो 5 नंबर कट के फिर 75 हो गया ना ये। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, और उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर्स का बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि शॉर्ट नोट्स अगर आपके बने हुए हैं तो बहुत बढ़िया, उसको आप रिवाइज कीजिए। अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए हैं तो आप जानते हैं कि मेरा एक बैच है कीर्ति बैच, और काफी मैनेजमेंट से बात होने के बाद इसको हमने एक एफोर्डेबल रेंज पर हम लेके आए हैं, क्योंकि अब एग्जाम है सामने। 25 तारीख आज का डेट है, 25 26, मान लो कि आप 27 28 को ये वीडियो देख रहे हैं तो 13 तारीख को आपका एग्जाम है। आने वाले 10 दिन आपके पास हैं हाथ में, या 15 दिन आपके पास हाथ में है। तो हाँ, आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं करवा पाए, आई एम रियली सॉरी। तो ये 300 रुपए का आपका ये बैच है, जो कि करंट अफेयर्स का स्पेशल बैच है। इसमें आप ताबड़तोड़ तरीके से लास्ट मोमेंट में जो चीज़ें हमने पढ़ भी ली हैं, बजट हो गया या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया या फिर अपॉइंटमेंट हो गया या प्लेसेस इन हो गया या बिहार का कोई जगह है जो कि न्यूज़ में है, वन लाइनर जो फैक्ट्स होते हैं वो हम एक राउंड फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका है करंट अफेयर्स में स्कोर करने का, जो कि 40 तक का माना जा रहा है कि इस बार 40 क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी है, तो हिस्ट्री में कोई चीज जो न्यूज में है, पॉलिटी में कोई चीज जो न्यूज में है, वहां से टच करके आपसे पूछ लिया जाएगा। और दूसरा चीज की प्रैक्टिस, देखिए पढ़ना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, जानकारी रखना अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन बनाना अलग चीज है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये एक ऑप्शन दिया गया है जो कि टेस्ट सीरीज है। उत्कर्ष के ऐप पे 200 रुपए का टेस्ट सीरीज है ये। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट सीरीज होंगे, ऑनलाइन भी बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज है, लेकिन एक बार ये वाला टेस्ट सीरीज भी बना के देखिएगा। अगर आपको कहीं ऑनलाइन मिल रहा है तो आप इसको, एक्चुअली उत्कर्ष के ऐप पे आपको मिलेगा, आप ऐप पे जाइए, वहां पर आपको 200 रुपीज ये पे करना पड़ेगा, एक नॉमिनल वैल्यू अमाउंट है। और वहां पे आप इस, मतलब देखो टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, उन क्वेश्चन से नॉलेज भी गेन करना पड़ता है, क्वेश्चन से भी नॉलेज गेन करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना जो कि बीपीएससी पूछेगा, वो 150 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है ये आप टेस्ट सीरीज से करें, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करें, बाकी चीजों को क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करें। करंट अफेयर्स का हम यही एडवाइस करेंगे कि एक राउंड हॉलिस्टिक जीरो से पूरी तरीके से 360 डिग्री अप्रोच है, वो रिविजन एक जरूरी है एग्जाम के पहले, एग्जाम में जाने के पहले, राइट। तो यही बताना था आपको, गलतियां जो आपकी हैं उसको रिपीट नहीं करना है एग्जाम में, वही एग्जाम निकाल सकता है जो गलती रिपीट ना करे। अगर कुछ नॉर्मलाइजेशन होता है, मेरा इसमें कोई टिप्पणी नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक ही चीज जो आपको बचाएगा वो है कि आपको रॉन्ग अटेम्प्ट कम करने पड़े। अगर आपने गलत अटेम्प्ट बहुत ज्यादा किए तो चाहे रॉ स्कोर भी लिया जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं भी हो तो भी होना मुश्किल है, और अगर हो गया, अच्छा स्कोर आ गया और नॉर्मलाइजेशन ही हो गया, तो भी रॉन्ग अटेम्प्ट अगर ज्यादा है तो फिर वो रॉ मार्क्स को खराब कर देगा, ठीक है। तो यही बात है कि आप भले 100 ही क्वेश्चन बनाएं, लेकिन आप श्योर होकर बनाएं 150 में, है ना। ओके, थैंक यू।